हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल्जर 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आप दोनों के एनर्जी अपडेट। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी राशि के लिए है। सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं, सभी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने होगी, आपके लिए होगी, तो जितना रेजोनेट करे उतना आप रखिए और जितना रेजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। और मेरी पड़ोसी से जो साउंड जा रही है उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। पहले मैं आपके एनर्जीज लूँगी। ठीक है, पहले आएगी 5 ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ कप्स। फुल मून के बाद ही आज हैवी एनर्जी फील हो रही है। 7 ऑफ वंड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ठीक है, अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी लूँगी। Hermit, 8 of Pentacles, 5 of Cups, 4 of Cups, bottom of the deck है 10 of Pentacles। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं आज वो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ वंड्स, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपकी घर में, बाहर में, सब जगह पे। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी मूवमेंट स्लो है। ठीक है, यहाँ पे है 7 ऑफ वंड्स, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को, और दो घर बाहर दोनों तरफ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी स्लीपलेस नाइट है इन दिनों, और यहाँ पे है और डिप्रेशन भी है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ पे है द हर्मिट, तो आपकी पर्सन इस वक्त हर्मिट के मूड में है। उनकी हो सकता है स्पिरिचुअल हेकिंग शुरू हो गई है, वो अपनी सोल सर्चिंग पे है। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल उनके लाइफ में हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वर्कहोलिक भी हो सकते हैं यहाँ पे कोई कोई। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन एक जॉइंट फैमिली से है। ठीक है, और उनकी फाइनेंस ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है आपके पर्सन इस वक्त हर्मिट के मूड में है, उनकी स्पिरिचुअल वर्किंग हो रही है। ठीक है, शुरू हो गई है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, उनकी जॉइंट फैमिली से आपके पर्सन बिलोंग करते हैं, और धीरे धीरे उनकी फाइनेंस ठीक हो जाएगी। ठीक है, उनके लाइफ में एबंडेंस आएगी। यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे लेकिन उनकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो है इस वक्त। यहाँ पे 7 ऑफ वंड्स है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, आपकी स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी हम कृष्णा की गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं?
हम एंजल से गाइडेंस मांगते हैं। आज हम कृष्ण भगवान से गाइडेंस मांग रहे हैं। कृष्ण भगवान प्लीज़ हमको गाइडेंस दें। Ask for God's grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. तो यहाँ पे आपकी तरफ से आई हैं, आपके पर्सन की तरफ से आई हैं गॉड से हेल्प मांगने के लिए। तो आपके पर्सन की तरफ से आई हैं। अगर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं ये गॉड को कहेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे है अबंडेंस, तो यू विल रिसीव अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। यहाँ पे है डेथ। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जायज इज वेल रिटन, ठीक है, फॉर अस सी इट इज एन ऑब्जर्व एंड नॉट एन पार्टिसिपेंट। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर एटर्नल जर्नी। ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे। डेथ एंड ए न्यू बिगिनिंग। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। आपके पर्सन की तरफ से आई है डेथ, यानी कि उनकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर्मिट आई हुई है। तभी मैंने कहा है उनकी जो है सोल सर्चिंग पे वो है और उनकी स्पिरिचुअल एक्टिंग शुरू हो गई है। तो अभी उनकी लाइफ में डेथ आएंगी, डार्क नाइट सोल होगी, ठीक है। देखिए जब किसी की, अगर हम वैसे समझें तो जब किसी की डेथ होती है तो उसकी आत्मा की तो डेथ नहीं होती है, उनकी शरीर की डेथ होती है, ठीक है ना। फिर से ये आत्मा और एक जर्नी पे निकल पड़ती है और एक ड्रेस पहनती है। अगर हम अपने शरीर को कोई ड्रेस बोले तो ही ये कोई भूल नहीं है, क्योंकि ये आत्मा फिर से एक नई शरीर यानी कि नई ड्रेस में आएगी इस धरती पे, ठीक है ना। और किसी की कोई सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, कोई बहुत ज़्यादा आनंददायक होती है। तो ये लिखा होता है पहले से आपकी लाइफ में क्या होगी और क्या नहीं। तो ये आपकी देखने की नज़रिया है, ठीक है। तो आप अपनी पूरी जो लाइफ की जर्नी है इसके ऊपर आप फोकस रहिए और आप देखिए आपकी टोटलिटी जो जर्नी है इसको। ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे। आपकी लाइफ में अगर सुख है तो दुख भी होगी, अगर दुख है तो सुख भी आएगी। डेथ एंड ए न्यू बिगिनिंग। अगर आपकी डेथ जब होती है तब न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा ना अभी, जब हमारी शरीर की डेथ होती है तो सोल की और एक न्यू जर्नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ आपकी शरीर की डेथ नहीं है, ये आपकी फॉल्स ईगो, एंगर, आपकी कोई भी इश्यूज हो, जेलसी, उसकी डेथ है, ठीक है। तो आप पूरी एक नई पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। जब डार्क नाइट सोल आती है, कर्मा होती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चलती है, आप एक नई जो पर्सन है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो डार्क साइड है उसकी डेथ होती है और आप एक नई पर्सन के रूप में उभरते हो, ठीक है। जो गॉड चाहते हैं आपसे, आप एक जो है ना प्योर सोल बने, ठीक है। तो ये प्योर सोल होने की जर्नी है। तो आपके पर्सन की अभी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। देखिए यहाँ पे पैशंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पैशंस। तो यहाँ पे आपको पैशंस रखने के लिए कहा जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पैशंस रखिए, ठीक है। आपके जितने भी एक्शन हैं उसको रिवॉर्ड दी जाएगी और आप ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए, ठीक है। आपकी सोल वेकिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, तो आप लोगों की वर्किंग हो गई है और या तो फिर आप बहुत आगे निकल गई हो, अभी आपके पर्सन की शुरू हुई है, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। ये आई है आपके पर्सन की तरफ से। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। उनकी प्लेस चेंज हो सकती है, या तो फिर जहाँ पे अभी जॉब करते हैं वो जगह चेंज हो जाए, ठीक है। या तो फिर नई जॉब मिल जाए
उनकी शहर से बाहर कहीं पे जॉब मिल जाए, ठीक है, हो सकती है। Surrender. Do not struggle in your life. Surrender to all that you wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to the divine will. तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो सब कुछ आपकी है, आप अपनी सब कुछ ना डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आपकी जो स्ट्रगलिंग है लाइफ की, आपकी जो वांटेड अनवांटेड जो कुछ भी होगी, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप टोटली सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। डिवाइन दर्शन। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। हाँ, आप लोगों में से बहुत ही सारे लोग यहाँ पे सोल जर्नी पे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू। तो जो भगवान की जो डिविनिटी है, दिव्यता है, वो आपके लिए काम करेगी, ठीक है। और आपकी जो हैप्पीनेस है, ये लॉन्ग सोल जर्नी के बाद मिलेगी, ठीक है। देखिए, जब हर्मिट, डेथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जब आप इस तकलीफ से गुजर जाओगे, फिर एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगी, जो आपकी सोल को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो अब आपके लिए गॉड की जो दिव्यता है, वो आपको हमेशा ही हेल्प करेगी, ठीक है। आपके लिए काम करती रहेगी। बिलीव। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट। ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। एक्ट नाउ। तो आपको कृष्ण भगवान कह रही हैं, आप ना गॉड के ऊपर फेथ रखो, ठीक है। जो फेथ रखे हुए हैं वो फेथ को रखो, और वो आपको मदद करेंगे। आपकी जो पेन है, आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सब कुछ चला जाएगा। तो अभी से, इसी वक्त से आप गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखा शुरू करो, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल कार्ड आई हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज़ commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे आई है, let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे आई है कि आपकी जो अंदर की खूबसूरती है, वो commendable है। तो बाहर से आपको खूबसूरत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से सुंदर हो और अंदर से बदसूरत हो, सुंदर नहीं हो, तो ये सुंदरता किस काम की, ठीक है ना। तो आप अंदर से सुंदर हो, ठीक है। वही है असली सुंदरता, जो सुंदरता सोल की है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की एनर्जी अपडेट, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।